हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित देश भर के आंदोलन में अभी बराबर याद किया जाता है। उन्होंने खाद्यान्न उत्पादन की कीमत का फॉर्मूला बनाया था और इसके बाद स्वामीनाथन की सिफारिश के अनुसार उत्पादन लागत से 1.5 गुना कीमत तय कर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की जा रही है। MS स्वामीनाथन बिहार या पूर्वी भारत की खेती के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन भारतवर्ष में हरित क्रांति के रचयिता थे। खेतीहर क्षेत्र बिहार के लिए MS स्वामीनाथन का बहुत महत्व था, क्योंकि वे कहने लगे थे कि पूर्वी भारत कृषि क्षेत्र में सोया हुआ बाघ है। ध्यान देने की बात है कि 1964 से 76 तक जब भारत के कृषि मंत्री C सुब्रमण्यम थे, तब MS स्वामीनाथन का साथ लेकर हरित क्रांति की नींव डाली गई थी। बाद में जगजीवन राम 1970 तक और फिर 1974 से 77 तक कृषि मंत्री हुए। जगजीवन राम को भारत के कृषि क्रांति का इंजीनियर इसलिए माना जाता है क्योंकि MS स्वामीनाथन जैसे कृषि क्रांति के जनक का साथ उन्हें मिला। स्वामीनाथन ने मजबूती से यह कहा था कि जब 1998 में माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, तब पूरी दुनिया की जितनी आबादी थी 100 बरस के बाद भारत की आबादी उतनी ही हो गई। भारत में खाद्य अन्न का उत्पादन यहाँ की आबादी के भोजन से कम था। हम अमेरिका के अनाज पर निर्भर थे। स्वामीनाथन ने बीज क्रांति और अन्य कृषि सुधार द्वारा हरित क्रांति को नेतृत्व दिया। इसके बाद चावल और गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। बाद में ज्यादा पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से हरित क्रांति की बुराइयां जाहिर होने लगी। तमिलनाडु के धान उत्पादन और पंजाब के गेहूं उत्पादन से सीखते हुए खाद्यान्नों का उत्पादन देश भर में बढ़ गया था। इस समय तक स्वामीनाथन ये समझ चुके थे कि अब पूर्वी भारत के कृषि विकास के बगैर जरूरत को पूरा नहीं किया जा सकता। स्वामीनाथन ने इस समय तक यह बताना शुरू किया कि अब ग्रीन रेवोल्यूशन की जगह एवरग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की जगह पर सदाबहार कृषि क्रांति की होगी। जीवन काल में ही उन्होंने MS स्वामीनाथन इंस्टीट्यूट बनाकर काम जारी रखा। उन्हें जीवन काल में ही पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। दुनिया भर में उन्हें 84 मानक डिग्री दी गई है। इन्होंने कृषि मंत्रालय और कृषि शोध अनुसंधान तथा शिक्षा के कई संस्थानों में सर्वोच्च पद पर काम किया। इसी तरह पश्चिम के देश फिलीपींस में भी इन्होंने धान उत्पादन की क्रांति को नेतृत्व दिया। उनके पार्थिव शरीर को चेन्नई में रखा गया है और शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार होगा।